हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फुट को हम लोग वर्ग गज यानी कि स्क्वायर गज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर आप लोगों को ये जानना हो कि स्क्वायर गज को यानी कि स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फीट में यानी कि वर्ग फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को यही सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी जमीन की पैमाइश कर रहे हैं और उसका रकबा, उसका एरिया अगर आपको स्क्वायर फीट में है और आपको अगर स्क्वायर यार्ड में उसको कन्वर्ट करना है, वर्ग गज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? या किसी जमीन की पैमाइश आप स्क्वायर यार्ड में कर रहे हैं और आपको कन्वर्ट करना है स्क्वायर फीट में, तो आप कैसे करेंगे? तो ये चीजें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये चीज मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे बताऊंगा। कैलकुलेट करके अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूंगा एक यार्ड बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है और स्क्वायर फीट को स्क्वायर यार्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फुट को वर्ग गज यानी कि स्क्वायर यार्ड, या वर्ग गज स्क्वायर यार्ड को वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फुट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लिया हूं, आप लोगों को मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगा। यहाँ पे एक प्लॉट है जो आप लोग देख रहे हैं, जिसकी लंबाई 63 फीट है और चौड़ाई 53 फीट है। तो सबसे पहले इस प्लॉट का हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट में निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर यार्ड में यानी कि वर्ग गज में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो प्लॉट है इसकी जो आकृति है वो आयताकार है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना हमारे पास 63 फीट और चौड़ाई कितना हमारे पास 53 फीट। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3339 वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फुट। अब क्या हुआ कि ये जो प्लॉट है इस प्लॉट का एरिया कितना निकल गया, 3339 वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फुट। अब क्या है कि इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है वर्ग गज में या स्क्वायर यार्ड में। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कितने स्क्वायर फुट का एक गज होता है, एक यार्ड होता है। तो हम सब जानते हैं कि एक गज जो होता है वो 3 फीट का होता है। कितने का होता है? 3 फीट का एक गज होता है। तो अगर हम लोग वर्ग गज निकालेंगे, स्क्वायर यार्ड निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 3 फीट का जो है स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 फीट का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर फुट यानी कि 9 वर्ग फुट। तो अब हम लोगों को यह पता चल गया कि एक गज जो होता है वो 9 वर्ग फुट का होता है यानी कि स्क्वायर फीट का होता है। 9 स्क्वायर फुट और वर्ग फुट का एक गज होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को निकालना क्या है, स्क्वायर यार्ड यानी कि वर्ग गज। तो करेंगे क्या कि हमारा जो क्षेत्रफल निकला है एरिया का वो 3339 वर्ग फुट निकला है, स्क्वायर फुट। और हम लोग ये निकाल चुके हैं कि एक गज बराबर 9 स्क्वायर फुट होता है, 9 वर्ग फुट होता है। तो क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे। जो हमारा एरिया निकला है 3339 को 9 से हम लोग भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों का जो वैल्यू निकल जाएगा वो स्क्वायर यार्ड यानी कि वर्ग गज में निकल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग गज में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर यार्ड। तो क्या करेंगे, जो हमारा एरिया आया है स्क्वायर फुट में 3339 वर्ग फुट, और एक गज बराबर कितना होता है, 9 स्क्वायर फुट, 9 वर्ग फुट। तो अगर हम लोग 3339 में 9 से अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा 371 वर्ग गज यानी कि स्क्वायर यार्ड। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा एरिया निकला है 3339 स्क्वायर फीट, उसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं स्क्वायर यार्ड में, तो कितना आ गया, 371 वर्ग गज यानी कि स्क्वायर यार्ड। तो जब भी आप लोगों को स्क्वायर फीट को स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना हो, वर्ग फीट को वर्ग गज में कन्वर्ट करना हो, तो आप लोग 9 से उसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो स्क्वायर यार्ड में आ जाएगा, वर्ग गज में आ जाएगा।
आशा करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई वैल्यू है, सपोज दैट मैं 371 ही लेता हूं, 371 वर्ग गज है, तो उसको अगर आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सी बात है कि जितना हमारा स्क्वायर गज है उसको अगर फीट में कन्वर्ट करना हो तो एक स्क्वायर गज बराबर कितना होता है, 9 स्क्वायर फीट। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 371 मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग फीट में। अब क्या है कि हमारे पास स्क्वायर यार्ड है, वर्ग गज है, उसको हम लोग कन्वर्ट करना है स्क्वायर फीट में, वर्ग फीट में। तो क्या करेंगे, 371 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 9 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे कि एक वर्ग गज बराबर 9 स्क्वायर फीट होता है, 9 वर्ग फीट होता है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 371 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3339 वर्ग फीट यानी कि स्क्वायर फीट। तो मैं आशा करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी आप लोगों को स्क्वायर फीट को स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना हो, वर्ग फीट को वर्ग गज में कन्वर्ट करना हो, तो 9 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों को स्क्वायर यार्ड को यानी कि वर्ग गज को वर्ग फीट में कन्वर्ट करना हो तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.